आदरणीय वंदे जी, सभी श्रद्धावान सील संपन्न उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धायनागता पच्चुपन्ना च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संज्ञायतीता च ये च संघायनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और संघ गुणों को धारण करते हुए भगवान के सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला, अपने भीतर की सारी अविद्याओं को दूर करते हुए आर्य सत्य को साक्षात्कार करते हुए विजया प्राप्त करने वाला, सद्धर्म के रस का रसास्वादन करने वाला, विमुक्ति की सभी सारी प्रक्रिया पूर्ण करके वही अट्ठपुरीश पुग्गला, बार बार संघ वंदना में जिसका बार बार वर्णन आता है, वह भगवान का अरिय सावक संघ प्रथम तो है इन तीन रत्नों को अभिवादन करते हुए, यह रतन है, बुद्ध रतन है, धम्म रतन है, संघ रतन है। यह रत्न ऐसी चीज है तो इनकी तुलना नहीं की जा सकती। अपमाणो बुद्धो, अपमाणो धम्मो, अपमाणो संघो। प्रमाण नहीं है, वस्तुमान नहीं है, नापने की कहीं मोज कोई वस्तुमान नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने बार बार जिस रतन सूत्र में जो बातें आती हैं, हम पहले उस सूत्र को पढ़ लेवे, जहां ये रतन सूत्र वैशाली में एक बार बड़ी नजदीक, बड़ी सजधज गई ऐसी वैशाली नगरी कितना सारी महामारी से ग्रस्त हुई थी, कितनी महामारी से ग्रस्त हुई थी, जिसमें भयंकर रोग, अमानवीय उपद्रव और दुर्भिक्षों की इतनी पीड़ा भरी संतप्त हो उठी थी वह नगरी। नगरी के सारे लोग
मनुष्य हो या तिर्यक योनि वाले प्राणी हो, तो ये तीनों प्रकार के दुखों का शमन करने के लिए महाथेर आनंद जी ने भगवान के अनंत गुणों का जो स्मरण किया, अनंत गुणों का, बुद्ध के रतन का, धम्म के रतन का, संघ के रतन का, इसलिए उस सूत्र में ही जो कोटि शत सहस्रेषु यानी शत यानी 100, 1000, 1000 कोटि शत सहस्रेषु, तो इतने सारे चक्र वालों में से जो देवतागण हैं उनको आह्वान करते हुए जहां भिक्षु आनंद द्वारा अरहंतों का, भिक्षुओं का ताफा जिस नगरी में गया और ये रतन सुत्त गाया, रतन सुत्त का पठन किया, तो कितना दुर्भिक्ष, उस दुर्भिक्ष की वजह से भयंकर रोग, अमानवीय उपद्रव, जिसके आधार पर ये तीनों कारणों का यह इतना बोलबाला हुआ कि वहां नगरी के लोग जब याचना करने के लिए भगवान के पास आए और भिक्षु आनंद द्वारा फिर पूज्य भिक्षु संघ जहां उस नगरी में गया, तो रतन है, आखिर उसमें कोई बादल भी नहीं थे, ऐसे खुला आकाश था। लेकिन जब सुत्त पठन शुरू हुआ, प्रकृति अपने कानून के अनुसार चलती है, लेकिन बुद्ध धम्म और संघ ऐसे गुण है, ऐसे रतन है जो प्रकृति के कानून के अनुसार चलते हैं, तो प्रकृति पुरस्कार देती है, तो हमारा तुम्हारा कहना नहीं मानती है। लेकिन जो अर्य सत्व है, अर्य शावक है, भगवान का सद्धर्म है, भगवान है स्वयं, तो यह ऐसी रतन है जिसके आधार पर वह प्रकृति भी सुना करती है। तो नाना प्रकार के रोगों से, दुर्भिक्ष से भी वह लोग, ऐसे अनेक अमानवीय जो उपद्रव रहते थे वह भी बंद हो गए थे। जहां इसलिए हम उस रतन सुत्त की पहले सुत्त पठन करते हैं और फिर बाद में उसका वर्णन करते हैं। रतन सुत्त में जो बात कही, जहां इतने सारे ढेर सारे प्राणी मर चुके थे, नगरी कैसे उजाड़ गई थी, तो भिक्षु संघ, भिक्षु आनंद द्वारा जो पानी का जो वर्षाव, तो बादल भी नहीं थे, फिर भी बादल छा गए और बड़ी बारिश हो गई है, सारा दुर्भिक्ष दूर हुआ, सारे रोगों से लोग छुटकारा पा लिए, और इतना ही नहीं, अमानवीय जो उपद्रव है उनसे भी छुटकारा पा लिया। इसलिए उस रतन सुत्त को हम कहते हैं, ध्यान करते करते, अनित्य बोध पुष्ट करते करते, दुख बोध पुष्ट करते करते, अनंत बोध पुष्ट करते करते हुए यह सुत्त को श्रवण करें। मैं तो सुत्त पठन करूंगा, श्रवण करना भी है, तो कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए, आंखें बंद करके, दोनों होठ बंद करते हुए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें, और फिर इस स्थान से सारे ध्यान, तो ध्यान का स्थान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला यह स्थान होता है। और थोड़ी देर यही आनापान का अभ्यास करके फिर बाद में अब इस स्थान से मन को हटा करके सिरे पर ले जावे, सिर के सिरे से पैरों के तलवे तक और अंगुलियों तक, इस 3.5 हाथ की काय में एक एक अंग प्रत्यंग में से मन को गुजारते रहे। चाहे जो भी संवेदना है, सारा संवेदनाओं का प्रपंच अनित्य तो है ना, जो उत्पाद होता है वह होता है। लोकीय क्षेत्र का यही स्वभाव है, उत्पाद वे धम्मिनो। उस उत्पाद को देखते देखते यही संवेदना चाहे कोई हो, अनित्य बोधि पुष्ट होता रहे। वेदनाओं का सारा क्षेत्र दुख ही तो है, चाहे सुखा दुखा, दुखा सुखा, सौमनस्य दौर्मनस्य, सारा वेदनाओं का प्रपंच दुख ही तो है। इस मायने में दुख बोध, यह अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए, दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए, अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत का बोध करते हुए यह सुत्त पठन श्रवण करते रहे।
शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से कमर, पीठ और अपने गर्दन को सीधी करते हुए एक एक अंग प्रत्यंग में से मन को गुजारते रहे। क्षण प्रतिक्षण समता ही पुष्ट होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत। नमस्ते से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। रतनसुत्तं कोटि शतसहस्रे सुचक्रवाले सुदेवता यस्साणं पठिगच्छन्ति यञ्च वेशालियं पुरे रोगमनुष्यदुर्भिक्षम् अम्बुतं त्रिविधं भयं क्षिप्रम् अन्तर्धापेसि परितं तं भणामहे। यान्येधभूतानि समागतानि पुमानि यान्येव अन्तलिखे सर्वेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सर्गच्च शृण्वन्तु भासितम् तस्माहि भूत निशामेध सभ्ये एतं करोथ मानुषीया प्रजाय दिवाचरतो चरन्ति ये बलि तस्माहि रक्षथयप्रमत्ता यं किञ्जीवित इद्बाहुरङ्वा सर्गेषु आयरत्नं प्रणीतम् ननु समयति तथागतेन इदं विबुद्धे रत्नगणितम् इति ननु समयति तथागतेन इदं विबुद्धे रत्नं प्रणीतम् इति सचेन सुअति होतु यं विरागं अमदं बलिदं यद् जगासाख्यमुनि समाहितो धम्मे इदं विधं मे रत्नं प्रणीतम् इदेन सचेन सुवद्धि होतु यं बुद्धसेत्थ परिवन्नै सुजी समाधिमानन्तरिकं यम् आहु समाधिनाथेन समो न विजयते इदं विधं मे रत्नं प्रणीतम् इदेन सचेन
सुवेति हो तु ये पुगलात सदं बसतं यदारि एदानि युगानि हुन्ति ते दक्षिणेय सुगतस्वसावका इति सुरिन्नानि महफलानि इदं विसङ्गे रत्नं बणिदं यदेन सचेन सुवति होतु सुप्रयुक्त मनसादरेण निगमिनो गौतम शासनम् भक्तिवद्दमदैर्गय्या लद्दामुधानि भूतिं भुञ्जमाना इदं विसङ्गे रत्नस्फटिकम् यदेन सचेन सुवति होतु यदीन्द्रगिरो बद्विदास्या चतुर्विवादेयसंभकम्पियो क्षिपति इदं विसङ्गे रत्नं बणिदं यदेन सचेन सुवति होतु ये हरियसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपञ्येन सुदेशितानि किञ्च विदेवन्ति भुजमस्त ते भवन्ति इदं विसङ्गे रत्नं बणिदं एतेन सचेन सुवति होतु सुधं जयिता भवन्ति कायदीति विजिगेन्द्रिरञ्जनं शीलबतं प्रियदति किञ्चि चतुर्भितानानि इदं किसङ्गे रत्नं बणिदं यदेन सचेन सुवति होतु किञ्च विलोकं करोति अयेन वाचोदचेतसाम् अभ्रसोदस्वधिच्छादय अभ्रपतादितवदसुतम् इदं विसङ्गे रत्नं बणिदं यदेन सचेन सुवति होतु यथा भूषिताग्रे किं मानमासे प्रथमस्मि किं हि तथुपमेधं
निब्बाणगामी परमहिताय हिरण्यविबुधे रत्नमणिधरम् हे दीन सचेन सुरतिहोतु वरुं हरिं वरदो हरितरुधर्मदेशाय इदं विबुधे रत्नं गणिधरम् एतेन सचेन सुरतिहोतु क्षीणङ्गुराणं विरक्तचित्तादिगे भस्मि क्षीणवीरा बुद्धिधीरा यथा प्रदीपो इदं विसङ्गे रत्नमणिधरम् एतेन सचेन सुरतिहोतु योणैर्भूतानि समागतानि हुम्मोनिवयान्तलिखे तथागतं देवमनुजपूजितं बुद्धनमसाम सुरतिहोतु धम्मे नमसाम सुरतिहोतु संघे नमसाम सुरतिहोतु सर्वेषु चक्रवाणीषु यक्खा देवा च ब्रह्मणो यं अम्हि कतं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं कवित्वमुदित्वा समगासासनिरता प्रमादरहिता हुन्तु अर्कासु विशेषतो पुण्यभागमिदं च यं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु सप्रे मेदिनी धातु सखी के मेदिनी धातु सखी के मेदिनी धातु सखी के भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं। यही जो रतन सूत्र का पठन आदरणीय भिक्षु संघ द्वारा किया गया, भिक्षु आनंद जो एक एक पानी के बूंद का जो बर्षाव करते रहे, उस समय
आकाश में कहीं अंतरिक्ष में बादल भी नहीं थे, बादल छा गए और जोरों की बारिश हुई, तो सभी प्रकार के भयंकर रोगों से, जो अमानवीय उपद्रव हो या दुर्भिक्ष, जो महामारी की वजह से इतने प्राणी मर चुके थे, गंदगी बदबू छा गई थी, कैसे सुन्न वातावरण हुआ था। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा जब भिक्षु आनंद के नेतृत्व में गए और जो रतन सूक्त का पठन किया, वैशाली नगर में वह भयंकर रोग, अमानवीय उपद्रव एवं दुर्भिक्ष, जो बहुत पीड़ाओं से जो गुजर रही थी वह नगरी, वह तीनों प्रकार के दुखों से शुद्ध पठन करके जो शमन हुआ, जिसके लिए ये महाथेर जो भिक्षु आनंद द्वारा ये भगवान के अनंत गुणों का जो स्मरण किया, जिसकी वजह से प्रकृति ने उनका कहना सुना, जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में रत रहने वाला ऐसा पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा इस शुद्ध बुद्ध धम्म और संघ के जो गुणों का जो स्मरण करते हुए, जहां 100 हजार करोड़ जो इन चक्र वालों के जितने सारे सभी देवतागण जिनके प्रताप के स्वीकार जिनके प्रताप को स्वीकार करते हैं, तथा जिसके प्रभाव से वैशाली नगरी के जो रोग, अमानवीय जो उपद्रव हो, दुर्भिक्ष हो, ऐसे जो विविध प्रकार के तीनों भय से जो तत्काल जो मुक्ति पा गए थे, उस परित्त सुत्त को जो रतन सुत्त कहा गया है, उस रतन सुत्त का हमने पठन किया गया। जो उस रतन सुत्त में जो भी बातें कही गई, इस समय इस धरती पर या आकाश में जितने सारे प्राणी हैं, वे सभी प्रसन्न हो, हमारे इस कथन को आदर पूर्वक सुने, आह्वान किया। तो इस प्रकार सभी प्राणी ध्यान से सुने और मनुष्यों के प्रति मैत्री भाव रखे। जिन मनुष्यों से अब दिन रात बलि ग्रहण करते हैं, प्रमाद रहित होकर उनकी रक्षा करते हैं, तो इस लोक में या अन्य लोकों में वो भी धन है, अथवा स्वर्गों में जो भी उत्तम रत्न है, उसमें कोई भी रत्न बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो जाए। जिस उत्तम अमृत विराग पद सभी दोषों से नाशक निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि ने प्राप्त किया, उस धन के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह धर्म भी उत्तम रत्न से एक है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जहाँ परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि को तत्काल फल, दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है, यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से तेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जो बुद्ध द्वारा प्रशंसित 8 प्रकार के जो व्यक्ति है, इनके 4 जो जोड़े होते हैं, वे भी बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने योग्य होते हैं। इन्हें दान देने से महाफल उत्पन्न होता है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। जो भगवान बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हो, ऐसे दृढ़ मन से संलग्न है, तथा जिन्होंने सहज ही गोता लगा करके अमूल्य निर्वाण का रस का आस्वादन कर लिया गया है, और उन्होंने प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया गया है, उत्तम अरहंत फल को प्राप्त कर लिया है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। यह इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। जैसे भूमि में गड़ी इंद्रकील चारों ओर की हवा से भी कांपती नहीं है, उस प्रकार व्यक्ति को भी मैं सत्पुरुष कहता हूं, जो आर्य सत्य भांति भली भांति प्रकार से जानकर ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है। यह संघ में ऐसा उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। जो गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्य को मनन करते हैं, वे चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए हो, किंतु 8वां जन्म ग्रहण नहीं करते। यह भी संघ के ऐसे उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से अब सबका कल्याण हो। दर्शन प्राप्ति के साथ ही उनके 3 बंधन टूट जाते हैं। सकाय दिट्ठी, विचिकित्सा, तिलवर्ग परामर्श अथवा अन्य जो कुछ भी जो बंधन है, यह
ऐसे लोग चारों अपायों से मुक्त हो जाता है। वह 6 प्रकार के घोर पाप कर्मों का कभी धनी नहीं होता, वह कभी झूठ आचरण नहीं करता। यह संघ का ऐसे जो सच है, यह रत्न है, इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। भले ही वह शरीर वचन अथवा मन से पाप कर्म करता है, किंतु वह उसे कभी छिपा नहीं पाता, छिपा नहीं सकता, क्योंकि निर्वाण दर्शक को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। यह भी संघ में ऐसे उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। जैसे बसंत ऋतु के प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो उठती है, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने किया, भगवान बुद्ध ने दिया, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला तथा परम हितकारी है। यह भी बुद्ध में एक उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, जो श्रेष्ठ धम्म के ज्ञाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ जो लोकोत्तर बुद्ध ने उत्तम धम्म का उपदेश दिया, यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया है, नया उत्पन्न नहीं होता, उनका चित्त पुनर्भव में विरक्त हो गया है, वे क्षीण भी हो गए, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है, वे इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यह भी संघ में उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से सबका कल्याण हो। समय इस धरती या आकाश में या अंतरिक्ष में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम बुद्ध को नमन करते हैं, सबका कल्याण हो। इस समय इस धरती पर या आकाश अंतरिक्ष में हो, जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। देवताओं की शास्ता है, मनुष्यों की शास्ता है, हम यह उनको नमन करते हैं, उनका सबका कल्याण हो। इस समय इस धरती पर हो या इस अंतरिक्ष में जितने प्राणी जो उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम संघ को नमन करते हैं, इस सत्य वचन से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी प्रकार से दुखों से छुटकारा पाए। इस तरह इतनी सारी विविध जो रोगों से त्रस्त वह नगरी के लोग थे, वैशाली के, इतने सारे त्रस्त से, कितने सारे अमनुष्यों से, यक्षों से, जो अलग अलग जो भय का डर था, यहीं तक इतना दुर्भिक्ष था, जहां खेती बाड़ी सब बिल्कुल सारा दुर्भिक्ष इतना छा गया था, भोजन तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा जो आवाहन किया गया, और उस आवाहन से सारी नगरी कैसे एकदम सारे जितने सारे मृतदेह, चाहे वो तिर्यक प्राणियों के हो या मनुष्य के हो, सभी बह करके चले गए, और सारा जितनी सारी गंदगी थी, बदबू थी, सब धुलमिल गई, और सारे प्राणी कैसे बाद में इतनी बहुत भरमार जो खेती बाड़ी पकी और सारे लोग वैशाली नगरी के खुशहाल हुए। तो यह भगवान के यह रतन सूत्र का परिणाम, जो पठन करने का ही परिणाम, जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलने वाले जो अर्हत प्राप्त भिक्षु थे, अभिज्ञा प्राप्त भिक्षु थे, जिनके यह बुद्ध धम्म और संघ रतन ऐसे है, जिसके देवता और मनुष्यों के जो शास्ता कहे जाते हैं, गुरु कहे जाते हैं, जिन देवता और मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं, यह जिस पहाड़ी पर से यह रतन सूक्त शुरू हुआ, बरसात भी शुरू हुई, आज आ रही है। जी बंदे जी, आवाज आ रही है। तो इधर भी बारिश शुरू हो रही है, अच्छी बारिश शुरू हो गई है रतन सूत्र का पठन करते करते। तो बड़े मंगलकारी क्षण आ गया, ताकि भरभराट लोगों को जो भी इस भगवान की सत्यवाणी से, सत्य वचन से सबका मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ताकि सारे प्राणी अपने दुखों से छुटकारा पा करके जो
अलग अलग जितनी सारी बाधाएं, सब बाधाएं दूर हो, खूब मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। धर्मश्रुत उपासक उपासकों पर अनुकंपा कर बहुत ही सरलता, सजगता, संयमित वाणी से विस्तृत रूप से विस्तार से बताया। आपको बहुत बहुत साधुकार। श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धर्म दान के लिए सभी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुकार। ये आप। नहीं बनते जी। साधु साधु साधु। बनते जी, मुझे एक बात पूछना था। जैसे हमारे कुछ पुराने कर्म है, उनके वजह से हम कितना भी पुण्य करें तो भी हमको कर्म का विपाक झेलना पड़ता है क्या? वो कोई हो, बुद्ध भी बने तो बुद्ध को भी कर्म का विपाक छूटता नहीं है। सुन रहे? हाँ बनते जी। बुद्ध भी तो मैं रहे तो एक मिनट, उनका फोन आ रहा है, डिलीवरी हो रही है, एक डिलीवरी हो रही है। हाँ, तो हाँ मैं एक थोड़ा सा सुत्तपटन करके सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है? बनते जी, चलेगा। वो जो जितने सारे हम कर्म करते हैं, अब जो जो ध्यान करता है, अपने भीतर की जितनी सारी तृष्णाओं की जड़ों तक पहुंच करके निकाल बाहर करने की कोशिश में लगा हुआ होता है, वो मुक्ति की अवस्था भी प्राप्त कर ले। फिर भी कर्म विपाक तो कर्म तो किया ना। कोई हो, बुद्ध भी हो, चाहे वो अरहत हो, अग्रशावक हो, किसी को, क्योंकि अभी अग्रशावक की जो बात लेते हैं हम लोग, मोगलान बनते जी की, उन्होंने अपने माता पिता की जो हत्या कर दी थी, बोले अरहत को प्राप्त किया। इतने में कितने अग्र थे, इसके बावजूद भी उनको कर्म विपाक मिल ही गया, कर्म विपाक मिल ही गया। भंते जी, और एक क्वेश्चन था। जैसे हमारा जब निर्वाण होता है तो हमारा जैसे कर्म थे उस अनुसार हमको जैसे पशु योनि हो गया, उस वैसा जन्म मिलता है क्या? और निब्बान यानी क्या होता है? भगवान बुद्ध ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हमारा वासनाओं का अंत हो जाए तो हमारा जन्म नहीं होता। तो ये क्वेश्चन। वही काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा है 36, भव तृष्णा है 36, विभव तृष्णा 108 प्रकार की जो तृष्णाओं का खेल है। सारी तृष्णाओं खत्म नहीं होती तब तक बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। ये भव तृष्णाओं का संग्रह ऐसी चीज है जो बार बार हमें जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। तो सभी काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं और विभव तृष्णाओं की जड़ से उनकी निर्जरा हो तो पुनर्भव नहीं है। नहीं तो तृष्णा है, तृष्णा के वजह से, भव तृष्णा की वजह से बार बार हमें जन्म ग्रहण करने के लिए वो बाध्य करता है। कर्म ऐसे जो पत्थर के लकीर वाले जो कर्म हम करते हैं, जो बार बार पत्थर के लकीर, यही किलेश धातु कही जाती है, जो भव तृष्णाओं का पत्थर के लकीर वाले संस्कार कहे जाते हैं, जो भव संस्कारों का संग्रह होता है, जो बाहर काम भूमि काम दुगति काम सुगति रूप भूमि अरूप भूमि के भूमि में बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है भव तृष्णाएं। जिनकी ये सभी काम तृष्णाएं, भव तृष्णा, विभव तृष्णा मुक्त हो गए तो वह उनका पुनर्भव नहीं होता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी अगर हमारे संस्कार जो है अपाय गति के, जो अपाय गति के संस्कार ही फल प्राप्त कर चुका हो, सुत्त में छाई बात है। ये अरिय सत्यानि विभावयन्ति गंभीर पय्येन सुदेशितानि किंचापिते होती भुसपंगता नते भवंगट्ठम अध्यंती। वह व्यक्ति डुबकी, पहली बार डुबकी लगाने वाला कोई निर्वाण में पहली बार डुबकी लगाता है, वह व्यक्ति सोतापन्न व्यक्ति कहा जाता है, जिसकी सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श 3 मार बंधन कट जाते, जिसकी वजह से वह अपाय गति से छुटकारा पा लेता है। जो जिसने आर्य सत्य का दर्शन किया हो पहली बार,
वो सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श तीनों मार बंधनों को पराजित करते तोड़ करके वह पहली अवस्था को प्राप्त करता है। उसका नते भवंग अठवा अधियंती, उसका 8वां जन्म नहीं होता है, वह साथ ही जीवन में मुक्त हो जाता है। देवता लोग या मनुष्य लोग में जन्म लेकर साथ ही जीवन में मुक्त हो जाए। जो व्यक्ति पहली अवस्था जिसने प्राप्त की हो वह अपाय गति के, चाहे नरक लोक हो, प्रेत लोक हो, असुर लोक हो या तिर्यक पशु पक्षी प्राणी, जो संस्कार हो, जो श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर चुका हो, उनके नष्ट हो गए, उनकी बाद में प्राणियों में, किसी तिर्यक प्राणियों में अपाय गति में नहीं आ सकता है वो। लेकिन जैसे जितने सारे वो अपाय गति में ले जाने वाले जो संस्कारों का संग्रह भरा हुआ है, तो हमें छोड़ते नहीं। हो सकता है जैसे सम्राट अशोक की बात रही है ना, सम्राट अशोक का इतना सारा बड़ा कर्म किया, लेकिन मृत्यु के समय में इतना कुशल विपाक आया। एक दो वैद्य ने एक आंवला दिया, अरे मैं तो इतना जम्बूद्वीप का सम्राट माना जाता है और इतना आंवला देकर अभी आंवले का क्या करूं। तो इतना खतरनाक किया, कुशल विपाक उपेक का सहगत संतीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से उसकी अपाय गति में पटी संधि हुए, सर्प योनि में जन्म लेता रहा, जन्म लिया उन्होंने। तो ये बात होती है। इसलिए अपाय गति के जो संस्कार है, पहली जिसने सीढ़ी प्राप्त कर ली हो, श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर लिया हो, पहली डुबकी लगा दी हो, उनके सक्काय दृष्टि विचिकित्सा और शीलवत परामर्श तीनों बंधन टूट जाते। वह ऐसी व्यक्ति 8 जन्म ग्रहण कर सकता है। 7 जन्म, 8वां जन्म नहीं, नते भवंग अठ्ठम अधियंती, 8वां जन्म ग्रहण नहीं कर, 7 ही जीवन में, चाहे मनुष्य लोग हो या देवता लोग, मनुष्य लोग ऐसे इस करके 7वें जीवन में वह मुक्त हो सकता है। जो एक जीवी ऐसे जो प्राणी होता है, एक बीजी प्राणी, तो वो इसी जीवन, जैसे कि आनंद भिक्षु का उदाहरण, एक बीजी प्राणी जो इसी जीवन में कल्याण मित्र मिल गए महाकाश्यप जी, जिनकी बदौलत अब वो मुक्त भी हो गए, 6 प्रकार की अभिज्ञा भी की प्राप्त कर ली हो। तो यही बात होती है कि 10 पारमिताओं के घड़ों के परिपूर्ति होने के बावजूद भी अगर कल्याण मित्र मिला तो ठीक, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, बड़ी बाधाएं बन जाती है, मार बाधा हावी हो जाता है, जिसकी वजह से अपाय गति के जो संस्कार भरे हो रहे थे, इसलिए अपाय गति में चाहे वो नरक लोक हो, प्रेत लोक हो, असुर लोक या तिर्यक पशु पक्षी योनि में जाना पड़ता है। जो संस्कार जो उभर करके सामने है मृत्यु के समय में, इसीलिए हम बड़े ये होता है जो कर्म का, जो हमने पत्थर के लकीर वाले ऐसे कर्म बनाए जो तिर्यक अपाय योनि में जन्म ग्रहण करने के लिए, वो अगर है वो भी कभी भी, और वही मृत्यु के समय में अक्सर वही संवेदना, वही संस्कार लेकर के भी संवेदना बढ़ती है जो हम पहचान नहीं पाते। अगर क्षमता पुष्ट हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो अपाय गति में जाना पड़ता है। इसलिए यह मृत्यु के समय में जब अनित्य बोध पुष्ट होता है, दुख बोध पुष्ट होता है, अनंत बोध पुष्ट होता है, भलाई अपाय गति के संस्कार रहने के बावजूद भी मनुष्य या देवता लोग में उत्पत्ति हो सकती है। भलाई अपाय गति के संस्कार रहे, लेकिन अगर अनित्य बोध पुष्ट उत्पत्ति हो सकती है। अगर बेहोशी में ही चित्त छोड़ दिया हो, बेहोशी में ही चित्त छोड़ दिया हो, तो अपाय गति के सिवा कोई चारा नहीं है। और वही ऐसे पत्थर के लकीर वाले कर्म ही वह मृत्यु के समय में आ जाते हैं और वही हमें अपाय गति में ले जाते हैं। ये पक्की बात है। कर्म का जो पत्थर के लकीर वाले ऐसे कर्म की, जो कर्म के संस्कारों की जो संस्कार हमने बनाया है, वही अगर मृत्यु के समय में जागे तो हमें कोई रोक नहीं पाता, अपाय गति से अपाय गति में जाना ही पड़ता। इसलिए ऐसे जो अपाय गति वाले कर्म जो रहते हैं, उनका संग्रह होता है हमारी बैंक में कर्म के, तो वो तो हमको भुगतना ही पड़ता है। जब तक कि सक्काय दृष्टि विचिकित्सा शीलवत परामर्श पहले डुबकी लगने के बाद वह अपाय गति के चारों अपाय गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके लिए। वह देवता और मनुष्य में ही 7 जन्म ग्रहण कर 7वें जीवन में वह मुक्त हो सकता है। यही बातें भगवान ने कही। साधु साधु साधु। चैत्राली जी, आप अनम्यूट कीजिए। वंदामी भंते जी। सुखी हो मंगल। भंते जी, मराठीत बोललं तर चालेल? चालेल. भंते जी, माझे पहिला प्रश्न, ऍक्च्युली 2-3 प्रश्न आहेत. माझा पहिला प्रश्न असा आहे की मी गेले 5 ते 6 वर्ष झालं ध्यान साधना करते, सकाळची वंदना घेते, उपवास धारण करते. पण मला माझ्या रागामध्ये किंवा लोभामध्ये काही बदल झालाय किंवा ते कमी झालेत
असं खूप कमी प्रमाणात आणि कधी कधी जाणवतं. असं एक्स्ट्रीम चेंज म्हणतात ना, की जो यायला पाहिजे आणि जे माझ्या आजूबाजूचे लोक माझ्याकडून एक्सपेक्टेशन करतात, हे सगळं बघून तर तेवढं हे होत खरं आहे, नाहीये म्हणते. हे खरं आहे, हे खरं आहे. एवढंच नाही तर 60-60 दिवसांची शिबिरं केल्यानंतर देखील हा स्वभाव आपला बदलत नाही. स्वभाव तेव्हाच बदलतो जेव्हा पहिल्यांदा आपल्याला डुबकी लागलेली असते. पहिल्यांदा ज्या व्यक्ती आर्य सत्याचा साक्षात्कार करतात त्याचंच मानस बदलतं. त्या व्यक्ती श्रद्धामूलक स्वभावाच्या बनतात. त्या नेहमीच वीतरागी, वीतद्वेषी, वीतमोही होऊनच कर्म करतात. पापकर्म त्या व्यक्तींना शिवू शकत नाही. त्या व्यक्तीचा स्वभाव बदललेला असतो. यालाच रिव्होल्युशन म्हणतात. हे मानस बदलतं. आपण नेहमीच रागरंजित, द्वेषदूषित, मोहमुळीत होऊन कायवाच्या मनाने कामं करतोय की नाही? पण ज्या व्यक्तीने आर्य सत्याचा साक्षात्कार केलेला आहे त्याच्यामध्ये हा माणूस घडला, तो दूषित कर्म करू शकत नाही. दूषित कर्म त्याला स्पर्श करू शकत नाही. त्याचा मुळातला स्वभाव बदललेला असतो. आपला स्वभाव तेव्हाच बदलेल ज्या वेळेला आपण आर्य सत्याचा साक्षात्कार करू. तेव्हा नेहमीच वीतरागी, वीतद्वेषी, वीतमोही होऊन कर्म करून लोकांच्या पुढे छावून जातात त्या अशा व्यक्ती. बनतेजी, त्यामुळं मग मी आपण काय त्यासाठी काय केलं पाहिजे? हे आता आम्हाला आताच फळ मिळालं पाहिजे या चर्चेत राहायचं नाही, या गप्पातही राहायचं नाही बरं का. हा. जेव्हा होईल तेव्हा होईल, पण आपण वर्तमानात जगण्याचं हे जे साधन आपल्याला मिळालं ना, हा. अस्तिते पीते खाईते साईते संपजानकारी होती. हा. वर्तमानात जगण्याचं हे जे साधन मिळालं, वर्तमान हा. आपल्या मुठीत असलं तर भविष्य आपल्या मुठीत असतं. इकडे तिकडे अच्छा. भटकण्याची गरज नसते. हो. त्यामुळे जेव्हा होईल तेव्हा होईल. जेव्हा पारमितांचे आपले घडे पूर्ण होतात 10ही, हम्म. तेव्हा आपल्याला आर्य सत्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो. तोपर्यंत आपण ध्यान करत राहायचं. जेव्हा होईल तेव्हा होईल. वाट नाही पाहायची, नलवण आत्ताच मिळू दे. जेव्हा बदलेल तेव्हाच स्वभाव बदलतो. जेव्हा व्यक्ती आर्य सत्याचा साक्षात्कार करतो तोपर्यंत स्वभाव बदलत नाही. ओके. हा, आता बनते केवळ आणखी. सुधार आलेला आहे. थोडा पूर्वीपेक्षा थोडा आता क्रोध कमी झालाय की नाही? हा. हो, कमी झाला. मला समजतं, मला राग आलाय, मला वाईट वाटतंय, मला त्या गोष्टीचा लोभ वाटतंय. मी स्वतःला त्याच्यापासून विरक्त करून जे उपाय आहे त्याच्यावर करण्याचा ते प्रयत्न करते. बट खूपच वर्तमानात कंट्रोल वर्तमानात कधी. वर्तमानातच जगता आलं की हाच मोठा उपाय आहे. हा. हे चित्त आपल्याला आपल्याला भूतकाळात भविष्यकाळात लोटपलोट करायला लावतं. हो, ते खूप जास्त होतं. माझं माइंड चित्तातलं खूपच जास्त भटकतं. चित्तातलं चिंतन मनन हे ते प्रिय असू दे की अप्रिय असू दे, हे चिंतनाचं सारं क्षेत्र महाराजच्या हातात आहे. त्यामुळे चित्तातल्या चिंतनात राहण्यापेक्षा वेदनांचा अनित्यबोध पुष्ट करत राहणं हे वर्तमानात जगणं आहे. म्हणून कुठलीही कृती करत असताना, बोलताना देखील, आता मी बोलतोय ना, तरी इकडे हो. अनित्यबोध सुरू आहे, सुरू ठेवायचा. अनित्यबोध सुरू ठेवून आपण कृत्य करायचं, कर्म करायचे. ही जशी जशी आपल्याला सवय लागेल हळूहळू, म्हणजे काया वाच्या मनाने कर्म करताना आपल्या संवेदनांचा अनित्य बोध जागवून आपण हे कर्म करतो की नाही. बोलताना, चालताना, उठताना, बसताना वेदनांचा उदय वे जाणत जाणत ही क्रिया, ही कृत्य करतोय काय, हे कर्म करतोय काय, यावरच कॉन्सन्ट्रेट करणं भाग आहे. हळूहळू मग स्वभावात हळूहळू जेव्हा साक्षात्कार होईल तेव्हा होईल. पण तर थोडा आता सुधार हे ओळखता तर येतं या घडीला. अरे, पूर्वीपेक्षा आता माझा राग कमी झालेला आहे, माझा क्रोध कमी झालेला असं वाटतं ना. तर ते तात्पुरतं वाटतं, पण जेव्हा प्रसंग येतो तर काही वाटत नाही. पुन्हा आपल्या स्वभावावर आपण उतरतो. आपला स्वभाव तेव्हाच बदलतो. हे रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, बुद्धिमूलक, भयमूलक, वितर्कमूलक स्वभावाची आपण सगळी माणसं जेव्हा आर्य सत्याचा साक्षात्कार करायला लागू केला तरच आपला हा मूळ स्वभाव बदलेल. नेहमीच मग वीतरागिता, वीतद्वेषिता, वीतमोहिता आपल्या प्रत्यक्ष आचरणात, वर्तमानात उतरेल. हो भंतेजी, मला आणखी एक प्रश्न विचारायचा होता भंतेजी. आता बऱ्याचदा असं होतं की आपण जे शिकतो, आपण जे करतोय ते जर इतरांना एक्सप्लेन करायचं असेल तर, आणि विशेष म्हणजे आता साधारणतः लोकांची मानसिकता अशी आहे की स्वर्ग, नरक ह्या गोष्टीवर ते विश्वास ठेवायला मागत नाही. मग हे मी कसं सांगू शकते किंवा मी कसं एक्सप्लेन करू शकते?
हे या गोष्टी आता हॅलो सांगायच्या नाही, कोणाला सांगायच्या नसतात. आवाज येतो का? आवाज येतो? हेलो जी बंदे जी जी, बंदे आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है। पशु पक्षी प्राणी, अभी ये लोगों के विषय में अभी बोले तो लोग कतर जाते हैं। अरे ऐसे भी होता है क्या? वो जो साधक होते हैं वो साधकों को ये सारे बातें धीरे धीरे बतलानी चाहिए, नहीं तो अभी से बोले हैं तो वो एकदम कतर जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, है ना। तो बंधन जो होते हैं, मार बंधन होते हैं, जो व्यक्ति पहले, इसलिए रतन सूत्र में ये बात आई हुई है, और बाबा साहब ने बौद्ध पूजा पाठ इस किताब में भी यह रतन सूत्र में इन सारी बातें कही है। सक्काय दिट्टी विचिकित्सील बतन वापी दत्ती हिंची चतु अपाई विपम तो छजब बिठाना नहीं अबब्बु का तुम। 6 प्रकार के कर्म उसको छू ही नहीं सकते जो शोतापन्न फल प्राप्त करता है। माता की हत्या, पिता की हत्या, अरहंत की हत्या, बुद्ध का खून निकालना, संग भेद कर्म करना और भिक्षु दूषित कर्म करना, यह छछब बिठाना नहीं अबब्बु का तू। ये 6 प्रकार के दूषित कर्म वह व्यक्ति कर ही नहीं सकता। 4 प्रकार की अपाय गति से वो छुटकारा, चतु अपाय तो विपमुत्तो, चारों प्रकार के अपाय गति से वह छुटकारा पा लेता है जो व्यक्ति शोतापति फल प्राप्त करता है वह। तो ये सारी बातें अभी अभी से बोले नरक लोग, प्रेत लोग, अभी ये है ना सारी प्रकृति के भीतर जो है, बाहर जो है, जो भीतर है, जो जिसने अरहंत प्राप्त कर लिया है ना, वेदनाओं के सारे क्षेत्र को देख लिया है, और हर वेदना किसी न किसी प्राणियों के साथ जुड़ी हुई होती है। वेदना ये मन का प्रपंच है, शरीर का प्रपंच थोड़ा है। भले ही अग्निवायु जल और पृथ्वी धातु से अपना शरीर बनाए, फिर ये सारे कामावचर चित्त हो या रूपावचर चित्त हो या अरूपावचर चित्त हो, ये 3.5 हाथ की काया में ही किया जाता। जो बाहर है, जो भीतर, बाहर है, जो भीतर है, तो सारे 31 प्रकार की काया प्राणी होते, 3.5 हाथ की काया में वो अदत्त होते, सावध बुद्ध होते, बच्चे बुद्ध होते, सम्यक संबुद्ध होते। ये सारा अनुभव इसी काया के भीतर करते हैं, बाहर भी और भीतर भी। तो वेदनाओं के आधार पर, ये वेदनाओं का प्रपंच है, हर प्राणियों के साथ में ये वेदना जुड़ी हुई होती है। जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर चुके हैं वे लोग इन बखूबी से जानते हैं, हम लोगों को तो पता नहीं होता। इसीलिए अभी लोगों को पता नहीं अपाय गति, बाबा साहब ने भी लिखी वो चतु अपाय गति, चतु अपाय, इसमें जोड़ तोड़ थोड़ी बाबा साहब ने की है बौद्ध पूजा पाठ में। लोग कहाँ समझ पाएंगे? चतु अपाय विपम, ये 4 अपाय गति वाले, नरक लोग, प्रेत लोग, असुर लोग और तिर्यक पशु पक्षी, ये तिर्यक योनि वाले, 4 ऐसे काया धारण करने वाले जो प्राणी, वह अपाय के कहलाने वाले। जो व्यक्ति शील का पालन नहीं करता, अपने मन को वश में पालन नहीं करता, शीलघात होता है, अपने मन को वश में करने की कोशिश में लगा नहीं रहता, तो चित्तघात होता है। और जो अपने मन को निर्मल करने की कोशिश ही नहीं करता, तो ऐसे जो जहाँ दृष्टिघात हो जाता है, जिसकी वजह से वो मृत्यु के उपरांत वह व्यक्ति अपाय गति में ऐसे में इस किताब में लिखा है। मन को वश में करने की कोशिश में लगा होता है, चित्तलाभ होता है, मन को निर्मल करने होता है। और जिनका शील लाभ, चित्त लाभ, दृष्टि लाभ हुआ तो मरने के उपरांत, मृत्यु के उपरांत वह सुगति प्राप्त करता है। सुगति प्राप्त करने का मतलब यह होता है, मनुष्य लोग, जैसे तुम महाराज वसवती देवता है, 6 प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग, ये काम सुगति जो जागृत रूप से अपनी काया को त्याग करते थे, 6 प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग, ये इनमें पटिसंधि होती है, जन्म होता है। अगर वो भव संस्कार तोड़ता नहीं है, जो व्यक्ति जिसने आर्य सत्य का पहले बार साक्षात्कार किया हो, वो सक्काय दिट्ठी जितनी सारी दार्शनिक क्षेत्र में भगवान बुद्ध के समय में जो शाश्वतवादी हो या उच्छेदवादी हो, विविध प्रकार के 52 जो 62 प्रकार के अलग अलग मत भिन्नता रखने वाले जो आचार्य थे, अलग अलग उनके विचार थे, अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्य थे, ये सारी मिथ्या थे। इसलिए सक्काय दिट्ठी को मिथ्या दिट्ठी की आत्मा है, परमात्मा है, न जाने सारी विभिन्न जो मतांतरे होती है, ये सारी मिथ्या दृष्टि वाले जो चाहे शाश्वतवादी हो या उच्छेदवादी हो, तो इसे जो 62 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि रखने वाले जो लोग थे, आचार्य थे, ये सारे दार्शनिक वो जो मिथ्या धारणा रखने वाले, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि की जितनी सारी धारणा है वो पड़ जाती है। जो फल प्राप्त होता है, पहली बार डुबकी लगाता है,
विचिकित्सा जितना सारा बुद्ध के गुणों के प्रति, धम्म के गुणों के प्रति, संघ के गुणों के प्रति किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता, विचिकित्सा नहीं होती, पुनर्भव है। इस पर ये संज्ञा भगवान की वाणी पर बड़ा श्रद्धा पूर्वक वो विश्वास रखा करता है। ये लोक है, परलोक है, इस बात पर विश्वास रखा करता है। कोई व्यक्ति इस सद्धर्म को धारण करते हुए लाभान्वित हो सकता है, श्रोतापन्न सकटागामी अनागामी आनंद प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है, इस बातों पर विश्वास रखता है। तो भला ये श्रद्धावान पुरुष कहलाया गया ताकि श्रद्धावान सत्पुरुष जो इसी तरह यह विचिकित्सा के सारा बंधन, शील और परामर्श, जो का उपासक या उपासिका, भिक्षु या भिक्षुणी हो, जो कोई हो, अरे मेरे जैसा शीलवान नहीं है, अरे शील का पालन इसलिए किया जाता है सम्यक समाधि के लिए, सम्यक समाधि प्रज्ञा की ओर बढ़ाने के लिए की जाती है। तो ये क्रम भूल भाल जाते हैं, और मेरे जैसा शील का पालन करने वाला कोई नहीं, मेरे जैसे शील का पालन करने वाली कोई नहीं। इसके शील के प्रति कितना चिपका होता है, परामर्श होता है, चिपका होता है। तो यही चिपका, मैं शील का पालन कर रही हूँ, मेरे जैसा श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे जो अहम जागता है ना, शील अहम का जगाने के लिए किया जाता है। तो सम्यक समाधि का अभ्यास करने के लिए, शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा मुक्ति की ओर ले जाने, ये क्रम भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो भूल गए, अरे मेरे जैसा शीलवान कोई नहीं, तो शील का इतना चिपका हो जाता है। तो इसलिए शील और परामर्श कहा गया है। बड़े बड़े जो बंधन होते हैं ना, बड़े बड़े बंधन होते हैं, बड़ा बड़ा जो शरीर मेरा है, ये चित्त मेरा है, मैं हूँ, इतना उपादान, इतनी आसक्ति होती है शरीर और मन के प्रति। ये बड़े बड़े 4 खंड होते ना उपादान के, काम उपादान, दिट्ठि उपादान, शीलव्रत उपादान, यहाँ पर शब्द है शीलव्रत उपादान और अत्तवाद उपादान। ये चारों ऐसे बड़े बड़े बंधन होते हैं उपादान आसक्ति के, जिसके वजह से मैं, मेरा शरीर, मैं, मेरा मन, मैं, अरे किसको मैं कहूँ, न शरीर मेरा है, न मन मेरा है, किसको मैं कहूँ, अनात्म है। इसलिए अगर तब वो जैसे जैसे पुष्ट होता है तो सारी मिथ्या धारणाएं दूर होती, और इसी तरह शीलवत परामर्श ये भी बंधन टूट जाता है। इसी तरह जो कोई व्यक्ति पहली बार डुबकी लगाता है तो सत्ता शीलवत परामर्श तीनों बंधनों को काट करके मुक्ति की पहली अवस्था प्राप्त करता है, तो 8वीं बार जन्म नहीं ग्रहण करता, साथ ही जीवन में वह मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति है। ठीक है। साधु साधु साधु।